Hello aspirants, I am TSOD अगेन हेयर विद यू। आज हम बात करेंगे, आपको ये पता ही है कि गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो डिक्लेयर कर दी है, रिलीज़ कर दी है और वो 29 जुलाई को रिलीज़ हुई, वो सामने आई सबके। और ये भी आपको पता है कि जब ये ड्राफ्ट कमेटी बनी इसकी और जब ये 2019 तक को ड्राफ्ट बना इसका, तो इसके जो चेयरमैन थे वो फॉर्मर ISRO चीफ जो थे डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, वो हैं। तो उनकी चेयरमैनशिप के अंडर ये पॉलिसी बनाई गई है। अब ये पॉलिसी आ चुकी है। अब देखेंगे इसमें मेन जो बातें हैं हायर एजुकेशन के साथ रिलेटेड, बाकी तो पॉलिसी एज रिलेटिंग टू द प्राइमरी एजुकेशन आल्सो, सेकेंडरी एजुकेशन आल्सो, लेकिन हम बात करेंगे आज यहाँ कि हायर एजुकेशन जो है उसके लिए क्या क्या प्रोविज़न रखी हैं इस पॉलिसी में। तो इसका जो मेन इसका जो हाईलाइट है वो हम ये कहेंगे कि ये है टू क्रिएट मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशन विद होलिस्टिक अप्रोच। तो ये इसका मेन थर्स्ट है जिस पर ये हायर एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है या हायर एजुकेशन का जो पॉलिसी में जो प्रोविज़न्स हैं वो बनाई गई हैं। और इसका जो मिशन है वो ये है हायर एजुकेशन विद इक्विटी एंड इंक्लूजन, यानी कि इसमें जो इंक्लूजन होगी वो मल्टी डायमेंशनल होगी, मल्टी डिसिप्लिनरी होगी और ये होलिस्टिक अप्रोच के साथ होगी, यानी कि एजुकेशन विल बी प्रोवाइडेड विच इज़ टू बी गॉट विद फुल माइंड, स्पिरिट एंड बॉडी। तो होलिस्टिक अप्रोच यही है कि टू गेट एजुकेशन और टू प्रोवाइड एजुकेशन विद फुल माइंड, स्पिरिट एंड बॉडी। और जो इसका इंक्लूजन है इसका मतलब है टोटल पार्टिसिपेशन, मतलब दैट इज़ कि वी आर टू बी अब्जॉर्ब्ड इन दिस पॉलिसी एंड टू ब्रिंग द टारगेट्स विच वी हैव टू अचीव द टारगेट्स विच वी हैव कंसीव्ड इन दिस पॉलिसी। तो लेट अस सी कि हायर एजुकेशन की जो प्रोविज़न्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले जैसे बात की हमने कि मिशन है इसका हायर एजुकेशन विद इक्विटी एंड इंक्लूजन। उसके बाद इसका जो पब्लिक स्पेंडिंग है इस हायर एजुकेशन पर जो है वो इस पॉलिसी का जो है 6% ऑफ GDP रखा गया और ये करंटली जो है 4% है GDP का एजुकेशन पर। और इसमें आज इसका जो टारगेट है या इसका जो अचीवमेंट होगी वो 6% ऑफ GDP जो है इसकी प्रोविज़न रखी गई है। इसके बाद बात जैसे अभी हम कर रहे थे कि मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी, यानी कि अब इस पॉलिसी की प्रोविज़न के अंडर कोई भी यूनिटरी यूनिवर्सिटी नहीं रहेगी, सिंगल मोड यूनिवर्सिटी नहीं रहेगी, कोई इस तरह की यूनिवर्सिटी नहीं रहेगी जिसमें एक या दो मोड हैं सिर्फ। इसमें हमें यूनिटरी यूनिवर्सिटीज़ या सिंगल मोड यूनिवर्सिटीज़ नहीं रहेगी या डबल मोड यूनिवर्सिटीज़ नहीं रहेंगी। ये अल्टीमेट हमारा इसका टारगेट है कि मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़। ये पर्टिकुलरली जो यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी में जो डिफरेंट तरह की जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी उसमें ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ दूसरी एजुकेशन भी, वैल्यू की एजुकेशन, हेल्थ रिलेटेड एजुकेशन, यानी कि इसको मल्टी डिसिप्लिनरी किया जाएगा। और ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ को नहीं किया जाएगा, कॉलेजेस को भी किया जाएगा। कॉलेजेस को एक ग्रेडेड एक्रेडिटेड ऑटोनॉमी दी जाएगी और उसके बेस पे जो कॉलेज होंगे उसको भी मल्टी डिसिप्लिनरी किया जाएगा। और इनका ये टारगेट है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, एक डिस्ट्रिक्ट में या उसके नज़दीक मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में आएगी 2030 तक। बाय 2020 तक ये सारी जो है मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज या यूनिवर्सिटी किसी डिस्ट्रिक्ट में या उसके नज़दीक कहीं होगा। तो ये इसका एक टारगेट है जो कि एक नई चीज़ है। तो ये प्रोविज़न एक है। उसके बाद ये है, जैसे हमने बात की अभी कि होलिस्टिक अप्रोच होगी और साथ में अप्रोच अगेन वही बात मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होगी जिसमें रिसर्च का भी एस्पेक्ट आएगा और एजुकेशन का भी आएगा। डिफरेंट तरह की एजुकेशन होगी, यानी कि यूनिवर्सिटी जो है वो उनका जो काम होगा मल्टी डायमेंशनल होगा, कॉलेजेस का काम जो होगा मल्टी डायमेंशनल होगा। इसके बाद इसमें एक और प्रोविज़न है कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो हैं वो भी मल्टी डिसिप्लिनरी होंगे
और उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट क्या होगा कि उसमें मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन होगी, यानी कि कॉलेज में डिग्री कोर्स अगर 3 साल का है तो उसमें मल्टीपल एग्जिट की ऑप्शन भी होगी। इसका मतलब ये है कि अगर 1 साल के बाद कोई उस 3 ईयर कोर्स को छोड़ना चाहता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर 2 साल के बाद छोड़ना चाहता है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, और अगर 3 साल के बाद या पूरा छोड़ेगा तो फिर उसको डिग्री मिलेगी। तो ये मल्टी एग्जिट ऑप्शन रखी गई है। तो ये भी एक होलिस्टिक अप्रोच ऑफ टू एजुकेशन का पार्ट है। इसके बाद बात करते हैं कि एनटीए जो है अब सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं या और कॉलेजेस के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर होते हैं, यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम इसको कंडक्ट करेगा एनटीए। इसके बाद है फॉरेन कोलैबोरेशन, यानी कि फॉरेन कंट्री से जो ह्यूमन रिसोर्सेज को अट्रैक्ट करना है उसके लिए ये एक फॉरेन यूनिवर्सिटी को अपना एक कैंपस जो है वो इंडिया में सेटअप करने का एक मौका दिया जाएगा। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ अपना कैंपस इंडिया में सेटअप कर सकती हैं, तो उनकी तरफ से उनका जो रिसोर्सेज हैं वो यूज़ होंगे इंडिया में, और एजुकेशन का जो एक स्टेटस है वो इंक्रीज़ होगा, वो राइज होगा, उसकी क्वालिटी बढ़ेगी। इसके बाद है कि GER रेशो इज़ ए मैटर ऑफ कंसर्न। GER रेशो जो है इज़ ए ग्रेव मैटर ऑफ कंसर्न, कि हायर एजुकेशन में पर्टिकुलरली GER का एक कंसर्न रहता है हमेशा। तो उसके टारगेट क्या रखा गया है कि GER जो है वो अब आज कितना है 26.3%, इसको बढ़ाया जाएगा 50% बाय 2035, यानी कि आज वो 26.3% है, तो 2035 तक इसको 50% का टारगेट रखा गया है कि 50% किया जाएगा। इसके बाद एक और इसमें प्रोविज़न रखी गई है कि जो कॉलेजेस की एक्रेडिटेशन होगी और उसके बाद उनकी ग्रेडिंग होगी, तो ग्रेडिंग के बाद उनको ऑटोनोमस किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली ग्रेड्स के अकॉर्डिंगली उनको ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाएगी, तो दैट इज़ कॉल्ड ग्रेडेड ऑटोनॉमी। तो दैट इज़ अनदर प्रोविज़न। इसके बाद बात करते हैं हम कि इसमें ये तो एक जनरल बात है, ये तो तब टारगेट भी था और ये भी पार्लियामेंट में पास हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का नाम जो है वो चेंज कर दिया गया, अब उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये एक यूनिवर्सल चेंज है जो सारी टोटल पॉलिसी या टोटल एजुकेशन मिनिस्ट्री पे अप्लाई होता है। इसके बाद है कि एक हायर एजुकेशन कमीशन बनाया जाएगा। उस हायर एजुकेशन कमीशन के अंडर एक्रेडिटेशन बॉडी भी होगी, एक फंडिंग की बॉडी होगी और एक जनरल बॉडी होगी। तो जैसे नैक का पहले काम था अब वो नहीं रहेगा, अब वो हायर एजुकेशन कमीशन जो है उसके अंडर ही ये बॉडीज आएंगी। तो यही उसको जो है टोटल हायर एजुकेशन का जो कंट्रोल होगा, वो चाहे फंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे एक्रेडिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे करिकुलम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे कोर्सेज़ को बढ़ाने की या कम करने की या कोई और उसमें कोई हायर एजुकेशन में डेवलपमेंट लाने की बात हो, तो वो हायर एजुकेशन कमीशन के अंडर ही देखा जाएगा। इसके बाद है कि देयर विल बी नो रिजिड सेपरेशन अमंग द आर्ट्स, वोकेशनल एंड जनरल साइंस कोर्सेज। यानी कि पहले क्या था कि अगर साइंस की स्ट्रीम है तो साइंस के सब्जेक्ट ही लिए जाते थे, अगर आर्ट्स की स्ट्रीम है तो आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं वही लिए जाते थे। अब जैसे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में भी ये प्रोविज़न है कि अब इसमें कोई फॉर्मल डिस्टिंक्शन नहीं होगी, आर्ट्स के साथ साथ साइंस का सब्जेक्ट लिया जा सकता है, साइंस के सब्जेक्ट साथ कोई वोकेशनल जो स्ट्रीम का सब्जेक्ट है वो लिया जा सकता है। तो अब इसमें कोई फॉर्मल सेपरेशन नहीं होगी, ठीक है जी। इसके बाद एक मल्टी डिसिप्लिनरी एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी जो है उनको इस्टेब्लिश किया जाएगा, विच इज़ कॉल्ड MERU, मल्टी डिसिप्लिनरी एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया जाएगा एट पार विद IIT एंड IIM, उसके पार, उसके अकॉर्डिंगली, उसके लेवल पे, उसके बराबर ये यूनिवर्सिटी को किया जाएगा। तो ये भी एक नई प्रोविज़न है इसमें। इसके बाद नेशनल असेसमेंट सेंटर जो परख बनाया जाएगा एक, ठीक है। इसमें परख क्या है, परफॉर्मेंस, देन असेसमेंट, देन वी हैव रिव्यू, देन एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डिसिप्लिन।
तो ये जो टोटल है परख, इसका नाम है, बात वही आ गई कि होलिस्टिक एजुकेशन जो है उसकी अप्रोच होगी होलिस्टिक, तो उसके अकॉर्डिंगली ही एजुकेशन जो है प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद जो कॉलेज का एफिलिएशन सिस्टम है वो धीरे धीरे फेज आउट कर दिया जाएगा। वो 15 ईयर्स का पीरियड में उसको टोटल फेज आउट करके कॉलेज जो है ऑटोनोमस बॉडी बन जाएंगे और मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडीज़ भी बन जाएंगे। इसके बाद है CBCS जो हमने देखा है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी रखने के लिए एक एस्टेब्लिश किया जाएगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जिसमें एकेडमिक क्रेडिट स्टोर किए जा सकते हैं स्टूडेंट के, जो CBCS में हमने देखा है कि उसको स्टोर किया जा सकता है, उसको कहीं भी ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी उनको देने के लिए ये वाला बैंक जो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये इस्टेब्लिश किया जाएगा। इसके बाद है MPhil का जो सिस्टम है वो डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। MPhil का प्रोग्राम जो अब नहीं होगा। इसके बाद एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्रिएट की जाएगी, जिसमें रिसर्च जो है उसको ज़्यादा इनकरेज किया जाएगा, रिसर्च के प्रोजेक्ट्स या रिसर्च के साथ रिलेटेड जो भी एवेन्यूज़ हैं उसको बढ़ाया जाएगा। तो एस्पायरेंट्स, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो सिर्फ इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सिर्फ हायर एजुकेशन के साथ रिलेटेड हैं। हमने जनरली पॉलिसी पढ़ी है, हम पॉलिसीज़ को स्टडी भी किया है, देखते हैं, आप भी ने भी स्टडी किया होगा, तो हर जगह एक जनरल व्यू दिया जाता है पॉलिसीज़ का। उसमें प्राइमरी स्कूल जो हैं उनके अकॉर्डिंगली क्या पॉलिसी है वो भी दी गई है, उसके अकॉर्डिंगली सेकेंडरी का भी दिया गया है, हायर एजुकेशन का भी दिया गया है, क्योंकि हमारा जो कंसर्न है मेन हायर एजुकेशन के साथ है। इसलिए मैं ये सोचा कि हम सिर्फ हायर एजुकेशन को प्रोजेक्ट करें, ताकि कुछ वो वाले पॉइंट्स आए सामने निकल के जो हायर एजुकेशन जो जनरल पॉलिसी में कई बार नज़र नहीं आते। इसलिए ये सोच के ये वीडियो बनाया कि हायर एजुकेशन जो है उसके क्या प्रोविजंस रखे हैं, जो ये नई पॉलिसी आई है 2020 की नई एजुकेशन पॉलिसी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट जो हैं वो अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे और समझ भी आ गया होगा। इन पॉइंट्स को आप याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी पेपर जो है वो शुरू हो आ रहा है, सितंबर में से लेकर नवंबर तक चलेगा। जो नई NTA का शेड्यूल आया है जो कि बड़ा अजीबोगरीब शेड्यूल है, ये इसको किसी की भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ऐसा शेड्यूल आएगा। तो ये जो पॉलिसी के कुछ हायर एजुकेशन के साथ रिलेटेड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की प्रोविजंस हैं, इनको माइंड में रखिएगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन हमें एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये अभी इसी साल में रिलीज़ हुई है और हमारे जो नेट का एग्ज़ाम है उससे पहले रिलीज़ हुई है, तो इसलिए इसके क्वेश्चन आने जो हैं वो एक्सपेक्टेड है। पर्टिकुलरली हायर एजुकेशन का जो प्रोविज़न है वो माइंड में रखिएगा। सो इसके साथ ही आई विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच।